हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे आप। मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए वीएस से बेस्ड एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो हम इसको मंथली चार्ट पर देखेंगे गोल्ड को। मंथली में तो गोल्ड एक बहुत बड़ी कैंडल बनाकर हाई पर उसकी क्लोजिंग दे चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल है। इसका वॉल्यूम देखें आप, कितने बड़े वॉल्यूम से इन्होंने इसका ब्रेकआउट किया और हाई पर क्लोज कर दिया। तो हाई पर क्लोज करने का मकसद यही है, हमें इससे यही नज़र आता है कि इसमें कोई सप्लाई वगैरह नहीं है, सिर्फ बड़ा वॉल्यूम और कैंडल का साइज इसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बना रहा है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर इसकी हाई ब्रेक करके इनसाइड क्लोज होगी तो फिर इसमें सेलिंग हो सकती है, या ये बेयरिश इनगल्फ होगी। और भी इसके अलावा मुख्तलिफ सूरतें, लेकिन अभी तक इसमें सेलिंग नहीं है इस लास्ट पर्टिकुलर मंथली कैंडल में। ठीक है, वीकली पर आ जाए तो वीकली में हमें नज़र आ रहा है कि प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद ये बुलिश जाते हुए इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, इस पूरी बुलिश वेव में जो है वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है और पिछले वॉल्यूम से आप देखें ये बढ़ रहा है वॉल्यूम। दैट मीन्स के प्राइसेस स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई है उसका वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है और कैंडल का साइज भी, और कैंडल हाई पर क्लोज हो रही है। ठीक है, तो इस कैंडल में भी अभी तक कोई सेलिंग नहीं है वीकली में। ठीक है, इसमें भी प्राइसेस मज़ीद फर्दर बुलिश जा सकती हैं और इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट पर या इसके ब्रेकआउट पर ना प्राइसेस जब दोबारा अंदर आएंगी, जो कि 40-50 यानी 4050 का जो एरिया है वो पॉइंट एंड फिगर टारगेट है। अगर वो हिट होता है तो फिर रिट्रेसमेंट आ सकती है। इसके अलावा इस लाइन के टच पर भी प्राइसेस बेरिश आ सकती हैं, जो कि रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया जी वीकली। अब डेली में आए तो डेली में क्लियर हमें प्राइसेस ने जो यहाँ पर वीकनेस दिखाई थी, स्मार्ट मनी ने अगले दिन सेल की कैंडल के नीचे वीक बनाकर दोबारा से स्ट्रेंथ शो कर दी है और उस स्ट्रेंथ को फॉलो थ्रू भी कर रहे हैं। दैट मीन्स के प्राइसेस अगर 3834.34 एरिया की लो को होल्ड रखती हैं और इसके अलावा 3807 ये लो ब्रेकआउट नहीं होती तो ये दोबारा बुलिश जा सकता है यहाँ से। इसकी हाई के ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी जा सकती हैं और हमारा जो पॉइंट एंड फिगर टारगेट है 4000-4050 उस तक एडवांस कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर H4 में भी देखें तो ये इसको कहते हैं गौचा बार, यानी गो एंड कैच द स्टॉप्स। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्लाइमेक्टिक एक्शन के नाम से भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से प्राइसेस उन्होंने जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट किए और फौरन ऊपर की जानिब चले गए। उसके बाद दोबारा आए, रीटेस्ट किया इस एरिया को जो मैंने लाइव में आपको बताया था 3819, और यहाँ पर इन्होंने एक हैवी क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल बनाई है जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है और नीचे विक है। उसकी अगली कैंडल उसकी कंफर्मेशन है, फिर शेकआउट का आना। तो ये बता रहा है कि प्राइसेस बुलिश हैं। स्मार्ट मनी अभी तक बाय में ही है वीएसए के मुताबिक, और प्राइसेस जब तक इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती, इस कैंडल की लो को, उस वक्त तक हम इसको बाय में ही देखेंगे। प्राइसेस कुछ भी कर सकती हैं, न्यूज़ वगैरह उसका इफेक्ट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चार्ट पर वॉल्यूम के हिसाब से अभी तक हमें बाइंग नज़र आ रही है, जो कि उस वक्त तक हम इसको बाय देखते रहेंगे जब तक ये 3798.71 ब्रेकआउट नहीं करता। अगर ये एरिया इसने ब्रेकआउट कर दिया नीचे की जाने, ठीक है, प्राइसेस अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाके इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, फिर हम पुल बैक पर सेलिंग ले सकते हैं उस सेम एरिया के रीटेस्ट पर। ठीक है, और जब तक ये होल्ड रहता है फिर हम बाय की ट्राई करेंगे। और अब हम लेवल देखेंगे कि कौन कौन से लेवल से हम बाय कर सकते हैं। ये लेवल जो है 3865 का, ये इस जो
सेल की कैंडल है, इसके नीचे काफ़ी बड़ी विक है, इससे टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें प्राइसेस इसके रीटेस्ट के बाद दोबारा नीचे आ सकती हैं। ये जो सेल की कैंडल है इसकी बॉडी और हाई का टेस्ट करके इसकी लो तक आ सकती हैं, फिर अगर वो लो ब्रेक करेंगी, नीचे इनगल्फ कर देंगी, तो दोबारा इस लो का भी टेस्ट हो सकता है, जो कि 3819 है, ठीक है। यानी अगर प्राइसेस 3863 को ब्रेकआउट करती हैं तो फिर प्राइसेस इस वीक तक 3838 और फिर 3818 तक आ सकती है। लेकिन अगर प्राइसेस नीचे आके 3858 और 3854 एरिया, इस एरिया को ब्रेकआउट किए बगैर रिजेक्शन लेकर दोबारा ऊपर जाती हैं तो वहाँ से बाय हो। अच्छा, अगर ये एरिया 3893 का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद फिर इसी का रीटेस्ट करके प्राइसेस दोबारा बुलिश जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लेवल निकलता है, ठीक है। इस लेवल के टेस्ट पर हम बाइंग कर सकते हैं अगर प्राइसेस इधर आती हैं। ये 38652 3854, तकरीबन 3854 और 3865 इस एरिया का टेस्ट होता है, तो यहाँ पर हम बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये जो डबल टॉप इधर लगा हुआ है, इसकी हाई के ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस रीटेस्ट करती है और VSA को साइन देती है तो यहाँ से 3893 से दोबारा बुलिश हो सकती है। नेक्स्ट टारगेट जो लाइव पर हमने फिफ्थ की से निकाला था वो तो 3939 है और 3961 है, ठीक है। तो इन एरियाज तक भी प्राइस आ सकती है। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद ज़ाहिर है लाइव में हम जो रोज़ाना मैं आपको बताता हूँ एनालाइज करके, तो दोबारा फिर एनालाइज कर लेंगे। अभी अगर प्राइस बुलिश जाती है तो 3939 से 3961 एरिया हिट हो सकता है, ठीक है। लो भी मैंने बता दिया आपको, हाई टारगेट्स भी बता दिए। ज़्यादा मेरा जो इसके बारे में है कि प्राइसेस बुलिश ही रहेगी, मैं बुलिश बास ही हूँ अभी, जब तक ये क्लाइमेटिक एक्शन की लो ब्रेक नहीं होती। अगर ये लो ब्रेक होगी तो फिर प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये था जी हमारा इस वीक का एनालिसिस गोल्ड का। VSA का मोस्ट पॉपुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस प्लस रिचर्ड डी वाइकॉफ एंड बैंक लेवल्स, इसके साथ इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स, ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर मैसेज करके आप कोर्स कंटेंट्स इसके साथ साथ सारा शेड्यूल वगैरह जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।